So today we are going to discuss chapter 9, that is business, finance or financial management. We are going to discuss these topics: role of financial management, then its objectives, factors affecting capital budgeting decision, dividend decision, and factors affecting division decision. First we will see what is financial management. We know that every business needs finance. First, in the beginning, any business needs finance for fixed capital, for plant and machinery, land, building, everything, equipment, everything. This fixed capital is used for a longer period of time. In between the course of business, also the business needs finance for fixed capital. But mainly the finance which is needed every now and then is needed for working capital, to pay different types of charges, to pay the amount of raw material, to pay the amount for transport, to pay the wages and salaries, to pay other charges like electric charges, these, that. So working capital is very much important. So financial management is the part of business in which we actually decide how we are going to get all these expenditure to be done, how we are going to get money for fixed capital adjustment, or how we are going to arrange money or reimburse money, from which sources we should reimburse money so that we can have a less liability, that means less interest to pay. So that we are going to see. Now, what is financial management to be taken by the business? How the financial management should be taken by the business? क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको जरूरी पड़ता है? क्यों हर बिजनेस को अपने फाइनेंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है ताकि उसका बिजनेस स्मूथली रेगुलर चलता रहे? पहला इन्होंने दिया है, prominent example for aspects being affected could be as under the size and the composition of fixed asset of business. For example, a capital budgeting decision to invest a sum of rupees 100 crore in fixed asset would raise the size of fixed asset block by this amount. पहला काम, अगर समझ लो आप एक फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो कि हमको 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट में, तो अब क्या होगा, जब आप फिक्स एसेट लगा देंगे तो आपका कैपिटल अमाउंट जो होता है फिक्स एसेट का, वो जो है 100 करोड़ से 100 करोड़ रुपीज से वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ यू आर हैविंग अ फिक्स कैपिटल ऑफ 100 करोड़, और जो आपके बिजनेस के साइज को भी इंक्रीज कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देगा. सो द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज सिंस इट हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस. इसलिए कभी भी जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको इतना इजीली हमको नहीं लेना है, क्योंकि वही आपके पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को सेट करता है. क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है तो वो किस पर चलता है? वो पैसे पर चलता है. एवरी बिजनेस नीड्स मनी टू वर्क इट आउट इन अ प्रॉपर मैनर. तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, जो पहले लोग नहीं लेते थे. ठीक है, देखेंगे कल पैसा आएगा तो वो करेंगे, फिर वो ऐसा हो जाता था कि ब्लॉक हो जाता था. यहाँ से पैसा आने वाला है तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ से तो पैसा आ ही जाएगा, वहां से पैसा नहीं आया तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ तो हमने पैसा लगा दिया. तो ऐसे बिजनेस कई आपने देखे होंगे जो बंद हो गए, क्योंकि लोगों ने ये काम नहीं किया था. तो इम्पोर्टेंस इसकी है, और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार रखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती है? उसका रीजन यही है कि वी शुड नो फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट व्हाट इज आवर प्रॉफिट, व्हाट इज आवर लॉस, how much we are having the liability, how much we are having the asset, कितना है, ये हमें लगातार पता चलता रहना चाहिए. सेकेंड है द क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड द ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. अब क्या होता है कि करंट एसेट आपके पास कितने हैं, तो करंट एसेट में भी क्या होता है, कैश है अलग है, इन्वेंट्री अलग है, और रिसीवेबल्स अलग है. करंट एसेट है सारे, तो कैश तो आपके पास कैश है. दूसरा जो है वो है इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है. स्टॉक भी करंट एसेट में आता है, क्योंकि वो रोज यूज होता रहता है, और वो आता भी रहता है, आता रहता है, यूज होता रहता है, आता रहता है, यूज होता रहता है. इसीलिए वो करंट एसेट में माना जाता है, उसका यूज लगातार होता रहता है. नेक्स्ट है आपका जो है
वो है रिसीवेबल्स। जो भी हमारे डेटर्स है वो हमें आज नहीं तो कल पेमेंट करने वाले हैं। ये डेटर जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाले नहीं होते, ये 2 महीने 1 महीने 2 महीने 1 महीने की ड्यूरेशन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा कि उतना ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हम नहीं देते। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली कंसिस्टिंग योर करंट एसेट। तो इसको भी आपको डिवाइड करके रखना है कि कैश मेरा कितना है, इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, डेटर्स मेरे पास कितने हैं। तो इन सबका हमको एक कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि कल इतने डेटर्स से अगर पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। इन्वेंट्री मेरी अचानक से कम हो गई या इन्वेंट्री मुझे नहीं मिल रही है, सामने से सप्लाई नहीं मिल रहा रॉ मटेरियल का, देन व्हाट आई शुड डू, हाउ आई विल। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। With the increase in the investment in fixed asset, there is a commensurate increase in the working capital requirement। और अगर आप फिक्स एसेट बढ़ा रहे हो तो जैसे ऊपर उन्होंने 100 करोड़ का फिक्स एसेट बढ़ाया तो 100 करोड़ के फिक्स एसेट को रन करने के लिए उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि उतना ही लेबर लगेगा, लेबर ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद में रॉ मटेरियल उतना ही उस मशीनों के लिए चाहिए। तो बहुत ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, खाली फिक्स एसेट डाल देने से आपका काम नहीं चलेगा। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। और फिर आपको ये समझना है कि जो अमाउंट आपने लॉन्ग टर्म फंड के लिए फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, कैसा है। तो शॉर्ट टर्म फंड है तो उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फंड है तो उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको डिवाइड करके यूज करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। एन ऑर्गेनाइजेशन wanting to have more liquid asset would raise relatively more amount of long term basis. There is a choice between liquidity and profitability। अगर लिक्विडिटी को लेकर चलोगे आप तो आप लॉन्ग टर्म फंड्स तैयार करो, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे आप तो क्या करोगे, शॉर्ट टर्म फंड्स के तैयार करो। तो जैसा बिजनेस होता है, एवरी बिजनेस डिसाइड अकॉर्डिंग टू